करते हैं श्रीकांत चौहान जी को जोड़ लेते हैं इस चर्चा में कोटक सिक्योरिटी से। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग। बाजार आज स्टेबिलिटी आई तो नहीं है बट शायद लोकेट करने की कोशिश कर रहा है, बट आई थिंक उस स्टेबिलिटी फैक्टर को जो चैलेंज कर रहा है दैट्स निफ्टी आईटी वंस अगेन 1% नीचे। मार्केट्स पे आपका व्यू और आज क्या चीज कर रहे हैं आप स्टॉक स्पेसिफिक होकर श्रीकांत जी? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो बिल्कुल निफ्टी जो है वो थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सस्टेन रैली होगी ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि काफी डीप सेलिंग हमने मार्केट में देखी है। तो हमें लग रहा है कि ये एक बड़े सेल ऑफ के बाद का एक बड़ा पुल बैक है और ये पुल बैक शायद थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, मे बी 24,700 750 तक लगता है कि मुझे कि वहां तक एक बार रिबाउंड आ सकता है। बट इंडेक्स से ज्यादा मुझे लगता है कि हमारा फोकस होना चाहिए स्टॉक्स के ऊपर। वहां पे तेजी बन सकती है और उन्हीं के बेसिस पे कुछ काम करना चाहिए। लोअर लेवल्स पे 24,500 ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट वर्क करेगा। 24,500 के नीचे हमें लगता है कि और भी वीकनेस गहराती हुई नजर आएगी। स्टॉक्स में अगर बात करें तो मेटल्स में नो डाउट मोमेंटम है और वहां पे ही मुझे लगता है कि और तेजी बन सकती है। वेदांता हमें अच्छा लग रहा है, ये 730 के करीब ट्रेड कर रहा है। यानी कि वैसे स्टील भी चल रहा है, एल्यूमिनियम भी चल रहा है, लेकिन डाउनसाइड लिमिटेड लग रहा है वेदांता में। तो वेदांता को करंट लेवल से 730 731 के करीब खरीदे। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो रखेंगे हम 715 का। हमें लगता है कि वापस तेजी बनेगी तो ये स्टॉक 750 से लेकर 760 के लेवल्स दिखा सकता है। इसके अलावा एक ऑटो सेक्टर में हमें लगता है कि सस्टेन्ड एक्टिविटी देखने मिल सकती है और टीवीएस मोटर्स यहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाए 3770 3780 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस होना चाहिए 2720 का और टारगेट्स नजर आते हैं 3900 3950 के। ओके चलिए, तो ये बात हो गई कुछ ट्रेड्स की। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग। एक व्यू लेना चाहूँगा आपसे। ये पावर इंडिया या हिटाची, इस पर कोई व्यू है क्या, या कोई और पावर स्टॉक? आज अच्छी रैली है पावर स्टॉक्स में। तो देखिए यहाँ पे पावर स्टॉक्स में अगर देखा जाए तो जो एक सस्टेन्ड एक्टिविटी नजर आ रही है वो है एनटीपीसी में। स्टॉक है 375 के करीब। अगर इसके वीकली मंथली चार्ट को देखें तो एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्रेकआउट फॉर्मेशन बना है और इवेंचुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक 420 410 के रेंज में आ सकता है। तो एक ये अच्छा लग रहा है। बाकी इसके अलावा मुझे लगता है कि कोल इंडिया पे फोकस करना चाहिए और ये भी एक अच्छे ब्रेकआउट में है। इनफैक्ट पिछले ऑलमोस्ट 7-8 वीक से एक रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज कॉन्फिडेंटली 440 के लेवल को उसने क्रॉस किया है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि ये तेजी बरकरार रहेगी और ये भी स्टॉक वापस से एक बार अपने प्रीवियस साइज के करीब जा सकता है, विच इज अराउंड 470 490। तो कोल इंडिया और एनटीपीसी ये दो स्टॉक्स में फोकस करना जरूरी है। ऑलराइट, चलिए श्रीकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए